Then there is a concept of an ionic radius. Now there are generally two types of ion, one which is formed after losing losing an electron, which we can call as cation, and one which is formed after the gaining of electron, that is called as anion. ठीक है, अब हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, हेयर यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सोडियम. Sodium can lose an electron and gain positive charge. Why positive charge? Because it loses electron. When it lose an electron, अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 11. 11 का मतलब देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या होगा? आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इसका चार्ज बिल्कुल जीरो है. चार्ज, इट इज अ न्यूट्रल बॉडी हैविंग अ जीरो चार्ज. बट व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट इज नॉट लूजिंग द प्रोटॉन. तो इसके अब प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? इट्स प्रोटॉन बिकम 11 प्रोटॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? इट रिमेन्स 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब प्रोटॉन्स चूंकि ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर जाएगा. दैट्स व्हाई कैटायन कैन हैव द positive charge. Why positive charge? Because of losing electron. When it lose electron, the number of protons become greater than the number of the electrons. ठीक है, अगर हम अब this is the story behind how why cation can have the positive charge. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि cation का साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, एक तो आपने देखा when it loses one electron, तो एक इसका शेल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिडक्ट हो गया, कम हो गया ना. यहाँ पे इसके कितने शेल्स हैं? 1 2 3, और यहाँ पर इसके कितने शेल्स हैं? 1 और 2. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो शेल नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया. जब शेल डिक्रीज हो जाएगा तो उसका एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा? उसका एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो शेल है इट बिकम शेल लेसन्स. जब शेल आपका लेस हो जाएगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो आपने देखा होगा दिस इज द पेरेंट एटम एंड दिस इज द आयन व्हिच इज फॉर्म्ड. तो हमने ये देखा कि बेसिकली जो आपका पेरेंट एटम होता है इट इज ग्रेटर इन साइज एज दैट ऑफ द योर कैटायन. ठीक, और इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, this is the example of the magnesium. Here magnesium can loses 2 electron. यहाँ पे इसका एक शेल डिक्रीज हो गया. when it loses 2 electron it becomes cation. ठीक है, और यहाँ पर भी हमने देखा magnesium is greater in size as compared to that of magnesium plus 2. this is what? this is called as parent atom, and this is called as cation which is formed after losing 2 electrons. जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका चार्ज +2. so you can always remember this thing in your mind that parent atom is always greater in size than that of the cation. Why it is greater in size than that of the cation? Because after losing 1 electron or 2 electron or even 3 electron, the number of shell automatically decreases. यहाँ पे आपने देखा हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहाँ पे आपका जो शेल है वो कम हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से शेल क्या हो गया? कम हो गया. तो जब शेल डिक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस यहाँ पे देखिए ज्यादा है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो कम है. तो बेसिकली लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन लीड्स टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज. ठीक है, और अगर हमारे पास हम दूसरी एग्जांपल देखें, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ anion. Anion, what is anion? Anion is the one which is formed after the gaining of an electron. Here you can see the example of the fluorine atom. The atomic number of fluorine is 9, so they are arranged as that 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, there are 7 electron in its valence shell, as it need one more electron in order to complete its octet. So it gains 1 electron and now its octet is completely filled, having 8 electron in valence shell. ठीक है, because it gain electron, so the charge of minus is appear. Why the charge of the minus is appear? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, in case of the simple fluorine, atomic number इसका क्या है? इसका atomic number is 9. If its atomic number is 9, that means 9 proton and 9
इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है आपका? बैलेंस है। एज योर चार्ज इज बैलेंस सो इट हैज अ जीरो चार्ज। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया then the number of electron becomes 10 while the number of proton remains still 9. So as number of electrons are greater than the number of proton, so this negative charge can dominate this one ना। अब हम इसके देखिए यहाँ पे ना आपका शेल ऐड हो रहा है ना ये डिक्रीज हो रहा है ना। देन हाउ यू कैन डिटरमिन दैट आइदर द साइज ऑफ द आयनिक रिजल्टिंग आयन इज ग्रेटर और लेसर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम ना। तो अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज बेसिकली अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब हुआ? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये मतलब हुआ greater number of protons have greater effective न्यूक्लियर चार्ज। और ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो साइज है वो क्या कर जाता है? साइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देयर आर 11 प्रोटॉन एंड 11 सॉरी नॉट 11 देयर आर 9 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 proton and 9 electron and here there are 9 proton but 10 electrons ना। अब देखिए 9 protons are fine enough to accommodate 9 electron but 9 protons are not fine enough to accommodate 10 electrons ना। तो आपका जो आप देखिए यहाँ पे आपका effective nuclear charge क्या है? ज़्यादा है। वाई? क्योंकि आपकी जो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो है वो बैलेंस है। या तो आपके प्रोटॉन ज़्यादा हों तो आपका जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे ये बैलेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स कम अवेलेबल हैं टू अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो बड़ा होगा एज दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, वाई? इट इज बिकॉज ऑफ द लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड वाई लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बिकॉज less electrons are available to accommodate less protons are available to accommodate greater number of the electrons. So basically atomic size आपके अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन अगर हम ये कहते कि यहाँ पे हमारे पास 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो इस वे में आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता और आपका एटॉमिक साइज बदल जाता। लेकिन जब इसका रिवर्सल होता है 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की उनके ऊपर उतनी पुल नहीं रहेगी, इसी वजह से उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और उसकी वजह से उसका जो साइज है वो डिक्रीज हो गया। Please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon to stay updated with our latest videos.